आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है और वो उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और वो भोला भाला लड़का, आलसी लड़का, अपना सांसारिक जीवन छोड़कर वो उस आश्रम में रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वो कुछ समय लोगों को प्रवचन देते थे। वो आलसी लड़का दिन के समय सुनता था और बाकी समय आराम करता था और भरपेट भोजन खाकर सो जाता था। आश्रम में उस लड़के का दिन ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता ना सही, खाना तो मिलेगा ही। फिर भोजन के समय भोजन भी नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और पूछा, भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी बोले, बेटा आज एकादशी है और आश्रम के लोगों का उपवास है और आज तुम्हें भी उपवास करना चाहिए, इसलिए भोजन नहीं बना। वो लड़का आलसी था, उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से कहा, मैं उपवास नहीं रखूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, खाना खा लो, भंडारे में जाओ और कुछ अनाज लाकर आश्रम के बाहर कहीं भोजन बना लो, लेकिन भोजन करने से पहले ईश्वर को भोग लगा देना, फिर तुम प्रसाद खाना। लड़का बोला, ठीक है, और अनाज लेकर कुटिया के एक कोने में भोजन पकाने लगा। भोजन पकाने के बाद उसने थाल परोसी और बोला, भगवान श्री राम आए, पधारे और भोग लगाएं। जब उसे लगा भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो कहने लगा, मुझे पता है आप अच्छा भोजन करते हैं और मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा मैंने बनाया है उसको आप आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए और उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़की ने 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने और एक भगवान के लिए। और अब भगवान के साथ माता सीता भी आई थी, तो उसने माता सीता को ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और जब वो जाने लगे तो भोला सा और आलसी सा लड़का बोला, आप आए और दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपसे एक निवेदन है, अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये आप बता दीजिएगा, तो मैं उतने लोगों का भोजन बना कर रखूँगा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया और दिन बीतता गया। फिर एकादशी का दिन आया और उसने 3-4 लोग के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए कुटिया के एक किनारे में गया। उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा प्रभु आए और भोग लगाए। उसने देखा कि भगवान श्री राम के साथ माता और शंकर पार्वती भी आए हैं। लड़के ने 3 लोगों का भोजन बनाया था और फिर से भोजन कम पड़ गया और वह निराश होकर भोजन प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और चले गए और इस बार फिर लड़का भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे, इतना सारा अनाज का करता क्या है ये, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है।
गुरुजी को लगा लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर कुटिया के किनारे पहुंचा और इस बार वह सोचा प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वो कितने भी आएंगे खुद बनाकर भोजन लगा लेंगे। प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छिप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हैं, तो लड़के ने हाथ जोड़कर कहा माफ़ करना प्रभु, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती और इतने सारे लोगों का भोजन मुझसे नहीं बनाया जाता, आप आज स्वयं बनाएं और खाएं, फिर भोग भी लगाएं। प्रभु मुस्कुराते हैं और सभी के संग मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी छिपकर सब देख रहे होते हैं। फिर गुरुजी लड़के के पास आकर कहते हैं तुम ये कर क्या रहे हो? गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान की पूरी टोली यहाँ आई हुई है और सब भोजन बना रहे हैं। गुरुजी बोले पागल हो गया है क्या? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी के दर्शन नहीं दे रहे हैं, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दर्शन दें। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें दर्शन नहीं दे सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी हैं, बहुत महान और बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञाता भी हैं। भगवान बोले हाँ ज्ञानी हैं, ज्ञाता होंगे, पर तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी को सारी बात समझ आई और उनकी आंखें नम हो गई। वो भगवान से माफ़ी मांगने लगे तो भगवान प्रसन्न होकर गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान में जितनी सरलता होगी उतना ही वो आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।